बिना परमेश्वर के प्रेम के हम बदल नहीं सकते। हालेलुया। सिर्फ एक ही ऐसी शक्ति है, ऐसी सामर्थ है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी पे, सारी सृष्टि में, कोने कोने में, हर जगह सिर्फ एक ही ऐसी पावर, एक ही ऐसी सामर्थ, एक ही ऐसी शक्ति है जो मनुष्य के जीवन को एक सेकंड में बदल सकती है। हालेलुया। सिर्फ एक सेकंड उसके पाप भरे जीवन को, उसकी पूरे गंदे जीवन को, संसार की गंदी बातों से, संसार की गंदगी से भरे हुए जीवन को, संसार का अंधकार जो एक व्यक्ति के अंदर भर गया है, उस जीवन को सिर्फ एक ही शक्ति, एक ही पावर है संसार के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर, जो उसको एक सेकंड में चेंज कर सकती है, एक सेकंड में बदल सकती है। वो है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। क्या है बोलो? परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। वो है यीशु मसीह का प्यार, वो है परमेश्वर का प्यार। हालेलुया। बिना मसीह के प्रेम के हम बदल नहीं सकते। हालेलुया। तो बताइए ऐसी कौन सी शक्ति है संसार के अंदर जो हमारे जीवन को एक सेकंड में बदल सकती है? सब मिलकर बोलो ऊंची आवाज। ऐसी कौन सी पावर, ऐसी कौन सी शक्ति है संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, जो आपके जीवन को, आपको एक सेकंड में बदल सकती है? बोलो। परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। क्या है बोलो? परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का प्यार, परमेश्वर का प्रेम, स्वर्गीय प्रेम, स्वर्गीय प्यार जो यीशु मसीह हमसे करते हैं, जो परमेश्वर पिता स्वर्ग से हमसे करते हैं, जो प्रेम क्रूस के ऊपर प्रकट किया गया, जो प्यार आज से 2000 साल पहले क्रूस पर संसार को दिखाया गया, जो परमेश्वर पिता की ओर से बहता है, जो परमेश्वर पिता के हृदय से बाहर आता है, जो यीशु मसीह के जीवन से लगातार 33.5 साल तक इस दुनिया में बहा, और 33.5 साल में से 3.5 साल लगातार उसकी सेवकाई में जो लोगों के जीवन को भरता गया, उसके हृदय से निकलता था, उसके बोलने से निकलता था प्यार, वही हमें बदल सकता है। हालेलुया। दुनिया की और कोई भी शक्ति नहीं है जो हमें बदल पाए, ऐसी कोई भी पावर नहीं है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, जो हमारे जीवन को बदल पाए। हालेलुया। तो कौन हमें बदल सकता है? बोलिए। परमेश्वर का प्रेम। हमें परमेश्वर के प्रेम की क्या है? जरूरत है। क्यों परमेश्वर ने हमको बुलाया? क्यों परमेश्वर ने हमको अलग कर लिया? क्यों परमेश्वर ने हमारे समाज से, हमारी जातियों से, हमारे घरानों से, हमारे मोहल्ले से हमको अलग कर लिया, हमको बुला लिया, कलीसिया में लेके आया, कलीसिया बनाया, चर्च में लेके आया, चर्च बनाया हमको? क्यों? ताकि परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे अंदर भर दे। हालेलुया। ताकि यीशु मसीह का प्यार हमारे अंदर भर जाए। हालेलुया। परमेश्वर अपना प्रेम हमें देना चाहते हैं। यीशु मसीह अपना प्यार हमारे हृदयों में क्या करना चाहते हैं? हमारे दिल में क्या करना चाहते हैं? भरना चाहते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बिना उसके प्रेम के, बिना यीशु मसीह के प्यार के हम बदल सकते नहीं। हमारा जीवन सुधर सकता नहीं है, संवर सकता नहीं है, बदल सकता नहीं है। सिर्फ मसीह का प्रेम, सिर्फ परमेश्वर का प्रेम, जो जीवत प्रेम है, जो निस्वार्थ प्रेम है, जो अगापे प्रेम है, वही हमारे जीवन को क्या कर देता है? बदल देता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? जगत से प्रेम किया। हालेलुया। क्योंकि वो पूरी जगत को क्या करना चाहता है? बदलना चाहता है। वो
वो संसार के लोगों को क्या करना चाहता है? बदलना चाहता है। वो संसार के लोगों को अपनी ओर खींचना चाहता है। वो संसार के लोगों को अपने साथ मिलाना चाहता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर वो संसार के लोगों के साथ एक होना चाहता है। हालेलुया। वो संसार के लोगों को क्या करना चाहता है? बदलना चाहता है। वो संसार के लोगों को क्या करना चाहता है? नए लोग बनाना चाहता है। पापी व्यक्ति को, वो पाप से भरे हुए एक मनुष्य को एक नया मनुष्य बनाना चाहता है। परमेश्वर से अलग हुए व्यक्ति को परमेश्वर फिर से अपने पास लेकर आना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सारी बातों को करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? प्रेम को प्रकट किया। हालेलुया। इन सारी बातों को सेटिंग करने के लिए, इन सारी बातों को सही करने के लिए कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर से अलग हो चुका है, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ प्यार नहीं करता है, एक व्यक्ति जो अपने जीवन को पाप से भर चुका है, एक व्यक्ति, एक मनुष्य जो हर समय बुरा ही सोचता रहता है, एक मनुष्य जिसका दिल संसार की सारी गंदगी से भर गया है, चुगली, निंदा, लड़ाई, झगड़े, बैर, बाप, क्लेश, व्यभिचार, बुरा देखना, बुरा सुनना, गंदा देखना, गंदा सुनना, गंदा बोलना, ये सारी बातों से जिस व्यक्ति का, जिस मनुष्य का दिल भर गया है, ऐसे व्यक्ति के दिल को परमेश्वर क्या करना चाहता है? एक नया दिल, एक नया साफ सुथरा दिल, पवित्र दिल क्या करना चाहता है? बनाना चाहता है। हालेलुया। जो व्यक्ति पाप की वजह से परमेश्वर से दूर हो गया, जो इंसान पर पाप की वजह से परमेश्वर से अलग हो गया, जो व्यक्ति पाप की वजह से अपने पिता, अपने स्वर्गीय, अपने बनाने वाले परमेश्वर को छोड़कर चला गया, उसको परमेश्वर फिर से उसके साथ एक होना चाहता है, फिर से परमेश्वर उसके पास आना चाहता है, उसको अपने पास लाना चाहता है। मतलब हमें वो अपने पास लाना चाहता है, वो खुद हमारे पास आना चाहता है, मतलब वो हमारे साथ एक होना चाहता है और हमें अपने साथ एक करना चाहता है। इन सारी बातों को सही करने के लिए क्या किया उसने? प्रेम को प्रकट किया। हालेलुया। इन सारी बातों को करने के लिए क्या किया उसने? इन सारी बातों को सही किया जाए। एक पापी व्यक्ति धर्मी ठहरे, परमेश्वर से अलग किया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के साथ चले। जो परमेश्वर को देखना, जो परमेश्वर के पास आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वो हर समय परमेश्वर की संगति में रहे, वो हर समय परमेश्वर से लिपटा रहे। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं रहता, वैसे ही इस धरती के लोग, वैसे ही हर एक मनुष्य परमेश्वर के बिना ना रहे। इन सारी बातों को करने के लिए क्या किया? परमेश्वर ने प्रेम को, प्यार को प्रकट कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसकी 16 पढ़ी ऊंची आवाज से। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या किया परमेश्वर ने? जगत से प्रेम किया। हालेलुया, क्या किया बोलो? जगत से प्रेम किया। संसार के लोगों से क्या किया? प्रेम किया, प्यार किया, ताकि वो क्या हो जाए? बदल जाए, ताकि क्या करे? वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। ताकि इस संसार के लोग, इस जगत के लोग, चाहे कोई भी भाषा बोलते हैं, चाहे किसी भी धर्म से संबंध रखते हैं, चाहे किसी भी जाति में पैदा हुए हैं, चाहे उनका रीति रिवाज, उनका कल्चर कैसा भी है, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर क्या करना चाहते हैं? अनंत जीवन देना चाहते हैं। संसार में पैदा हुए हर एक मनुष्य को परमेश्वर अपने पास लाना चाहते हैं। इसके लिए परमेश्वर ने क्या कर दिया? अपने प्रेम को प्रकट किया, अपने प्यार को क्या कर दिया? खोल दिया। हालेलुया। स्वर्ग से अपने प्रेम को क्या कर दिया? बारिश की तरह बहा दिया। हालेलुया।
ताकि लोग नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। कैसे एक मनुष्य नाश होने से बच सकता है? कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन को नष्ट होने से रोक सकता है? आपको मालूम है, प्रतिदिन लोगों का जीवन क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है, नाश हो रहा है। हजारों ऐसी बातें हैं जिनके कारण एक व्यक्ति का जीवन क्या हो रहा है? नाश हो रहा है, नष्ट हो रहा है। चाहे वो किसी भी धर्म का है, चाहे वो किसी भी जाति का है, चाहे वो कितने भी पूजा पाठ क्यों ना कर रहा है, जितनी मर्जी भक्ति क्यों ना कर रहा है, वो पूजा पाठ कर रहा है, सब पैसा खर्च कर रहा है, हर जगह वो विश्वास कर रहा है, हर जगह आस्था रख रहा है वो अपने जीवन को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? प्रतिदिन हर मनुष्य का जीवन नष्ट हो रहा है, नाश हो रहा है। हजारों ऐसी बातें मनुष्य के जीवन में आ गई हैं, हजारों ऐसी बातें मनुष्य के जीवन में एक व्यक्ति के हृदय में भर गई हैं, जो प्रतिदिन क्या कर रही है? उसको नष्ट कर रही है। एक मनुष्य का मन हजारों ऐसी बातों से भर गया है, जो उसका मन हजारों ऐसी बातों से भर गया, जिसकी वजह से मन से रोज रोज वो बातें निकल कर क्या कर रही है? उसके जीवन को नष्ट कर रही है। एक मनुष्य के जीवन को नष्ट करने के लिए, एक व्यक्ति के जीवन को नाश करने के लिए बाहर से ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आकर उसको धक्का मारती है, जो आकर उसके ऊपर अटैक करती है, जो आकर उसको प्रहार करती है। ऐसी कोई भी हथियार, ऐसी कोई भी चीज बाहर से नहीं आ रही जो एक मनुष्य के जीवन को नाश कर रही है, नष्ट कर रही है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, वो सारी बातें जो एक मनुष्य को नष्ट करती है, नाश करती है, वो उसके मन से बाहर आ रही है। कहां से बाहर आ रही है? मन से। यीशु मसीह ने कहा, एक भी ऐसी बात नहीं है जो मनुष्य को अशुद्ध करे और नष्ट करे और बाहर से आए। उसने कहा उसी के अंदर से बाहर आ रही है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति का मन, हर एक व्यक्ति का दिल हजारों ऐसी बातों से भरा हुआ है जो उसके जीवन को प्रतिदिन क्या कर रही है? नष्ट कर रही है, नाश कर रही है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या भरा है मनुष्य के मन में? यीशु मसीह कहना, सब गंदे विचार उसके मन ही से क्या करते हैं? निकलते हैं। हालेलुया। मरकुस की किताब 7 अध्याय उसका 14 आयत से पढ़िए, ऊंची आवाज में पढ़ो। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं, वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। हाँ, यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो बाहर से मनुष्य के अंदर आकर, जो बाहर से मनुष्य में समाकर क्या करे? उसको अशुद्ध करे, मतलब नष्ट करे, नाश करे। यीशु मसीह ने कहा, जो नष्ट करने वाली बातें हैं, जो अशुद्ध करने वाली वस्तुएं हैं, बातें हैं, वो सारी उसके मन से ही निकलती है। हालेलुया। पढ़ना सिस्टर, आगे पढ़ना पूरा, अभी शायद पढ़ो। फिर उसने कहा, बड़े ध्यान से सुनना, क्या ऐसी वस्तुएं हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य को नष्ट करने के लिए, उसके जीवन को नाश करने के लिए, उसके जीवन को जोखिम में डालने के लिए, मृत्यु में डालने के लिए, एक व्यक्ति को फंसाने के लिए, एक व्यक्ति के जीवन को खत्म करने के लिए ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं? वो यीशु मसीह ने खुलकर यहाँ पर बताई है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मन से बाहर आती हैं? ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो मन से बाहर आती हैं? पढ़िए 20 आयत। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। ओके, जो मनुष्य के अंदर से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, नष्ट करता है। क्या निकलता है? पढ़िए।
क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, प्रगति मन, लोभ, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, बुरी दृष्टि, बुरी निगाह से देखना, निंदा, अभिमान, घमंड, अभिमान और मूर्खता, ये सारी वस्तुएं जो अभी यहाँ पर यीशु मसीह ने जिनका नाम लिया, जिनको बोला, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, दुष्टता, विरोध और मूर्खता, ये सारी बातें मनुष्य के मन ही से निकलती है। और आप जानते हैं मनुष्य को नष्ट करने के लिए कौन से हथियार है दुनिया में? कोई भी देश किसी को नष्ट कर सकता नहीं है, कोई भी जाति किसी जाति को नष्ट कर सकती नहीं है। दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार किसी भी देश को, किसी भी लोगों को, किसी भी जाति को मार सकती, नष्ट नहीं कर सकती। मनुष्य सिर्फ एक ही ऐसी चीज से नष्ट हो रहा है। संसार में आया हुआ व्यक्ति अपने आप से ही क्या हो रहा है? मर रहा है। उसको मारने वाला कोई उसका विरोधी नहीं है, कोई पड़ोसी नहीं है। उसको मारने वाला उसका पड़ोसी देश नहीं है। भारत को मारने के लिए पाकिस्तान नहीं है, लोगों को मारने के लिए आतंकवादी नहीं है। समझ रहे आप लोग? हमारा पड़ोसी हमें मार नहीं सकता। हमारा जीवन जो मारता है, हमें जो मार देता है, हमें जो प्रतिदिन करके थोड़ा थोड़ा करके मारता जाता और एक दिन पूरा मार देता है, हमें जो हर दिन करके थोड़ा थोड़ा हमारे शरीर को काटता जाता, हमें समझ नहीं आ रहा, हमारे शरीर को काटता जाता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा दर्द देकर हमारे दर्द को बढ़ाता जाता है, हर दिन हमें थोड़ा थोड़ा नाश करते 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 एक दिन हमारे जीवन को पूरा नष्ट कर देता है। वो बाहर से नहीं है, मनुष्य के अंदर से आता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं जब तक पवित्र आत्मा यहाँ से हमारी समझ को नहीं खोल देता, नहीं ऐसे कर देता, तब तक हमें समझ नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। चाहे हम 10 साल चर्च में बैठे रहें, हम सुनेंगे, जाएंगे, हर एतवार आएंगे, सुनेंगे, ताड़ियां बजाएंगे, ताड़ियां बजा बजा कर गिरेंगे, चले जाएंगे, लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, जीवन बदलेगा नहीं। हम आए घर से नहा धोकर कपड़े पहनकर तैयार होकर इधर आकर रुके, ढोलकी बजाई, आराधना की, स्तुति की, हम नाचे, हम ताड़ियां बजाए, हम गिर गए, हम चिल्लाए, हम चिल्लाए। मीटिंग खत्म हुई, लास्ट प्रेयर हुई, हम पास्टर जी को बोले, दीदी को बोले, पास्टरनी को बोले, चर्च के लोग पास्टर जी हम जा रहे हैं, चले गए। फिर हफ्ता, अगला एतवार आने तक जैसे वो आए थे वैसे ही वापस चले गए। फिर वही गालियां, फिर वही निंदा, फिर वही व्यभिचार, फिर वही बुरे बुरे विचार, सब टोटली हमारे जीवन में बहते रहते हैं। फिर हम एक नाटक करके, ढोंग करके क्या करते, हाथ धोकर अपनी बाइबल पकड़कर चर्च में आते, फिर वैसे गिरते आकर नाचते कूदते, फिर हम वैसे ही चले जाते। जीवन के अंदर 1% भी बदलाव नहीं है। सच कह रहा हूं, बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। जीवन के अंदर 1% भी बदलाव नहीं है। हमारे देखने में अभी तक बदलाव नहीं आया, हमारे सुनने में अभी बदलाव नहीं आया, हमारे सोचने में अभी बदलाव नहीं आया, हमारा व्यवहार, एक दूसरे के साथ बरतना, एक दूसरे के साथ व्यवहार करना, वो भी बदला नहीं है। आज भी हम क्रोध से भरे हुए हैं, आज भी हम गुस्से से भरे हुए हैं, हम अपनी सत्य को छुपा नहीं सकते, हम अपनी सच्चाई को छुपा नहीं सकते। लोग हमारे पास होते तो हम अगर
2 घंटे या 3 घंटे हम लोगों में घिरे हुए हैं, हमारे आसपास में लोग हैं, हम मसीह लोग हैं, हमारे आसपास में लोग हम लोगों ने हमको घेरा हुआ है, 2 घंटे 3 घंटे हम वहाँ पर हैं, तो 2 या 3 घंटे हम क्या करेंगे? नकली मसीहत को वहाँ पर पेश करेंगे ज़बरदस्ती। लेकिन जैसे ही अकेले हो जाएंगे, जैसे ही घर में अकेले हो जाएंगे, हमारी असलियत बाहर आना शुरू हो जाएगी। हम वैसे ही एक दूसरे को काटना शुरू करेंगे, वैसे ही एक दूसरे को बिना इज्जत के बोलना शुरू करेंगे, गुस्से से, क्रोध से। हमारे शब्दों में प्यार नहीं है, हमारी बातों में कोई प्यार नहीं है। हमारा हृदय देखिए कैसा है, चाहे हम मसीह क्यों ना, चाहे हम चर्च के लोग ही क्यों। हालेलुया। क्यों परमेश्वर हमको बुलाया चर्च में? क्यों परमेश्वर हमको कलीसिया में लेके आया? क्यों परमेश्वर ने आपको यहाँ पर यहाँ लेके आया? क्यों यीशु मसीह आपको इस चर्च में रखा? क्यों परमेश्वर ने मुझे सेवकाई दी? क्यों परमेश्वर ने ये बाइबल मेरे हाथों में दे दी? क्यों परमेश्वर ने मुझे एक सेवक के रूप में खड़ा कर दिया? ताकि मेरा जीवन बदल जाए। हालेलुया। समझ रहे हैं? ताकि मेरा जीवन क्या हो जाए? बदल जाए। ये बाइबल इसलिए मेरे हाथ में नहीं है लोगों को प्रचार करने के लिए, इसलिए मैं पास्टर या सेवक नहीं हूं कि मुझे दुष्ट आत्मा निकालनी है, जाके मुझे बीमारों को चंगा करना है, जो बंधनों में पड़े उनको छुटकारा देना है। इसलिए मैं पास्टर हूं, इसलिए परमेश्वर ने मुझे पास्टर होने के लिए नहीं रखा, इसलिए मुझे पवित्र आत्मा ने सेवक होने के लिए अलग नहीं किया, सिर्फ एक ही बात के लिए कि मैं पूरे का पूरा बदल जाऊं। हालेलुया। ये बाइबल इसलिए मुझे दी गई, आप लोगों को आकर सिखाने के लिए नहीं, टीचिंग देने के लिए नहीं, ये मेरे लिए मुझे दी गई, ताकि इसको दिन रात पढ़ कर अपनी समझ खोल कर प्रार्थना करके दिन रात इसके साथ बैठकर इसको पढ़ कर अपने मन को बदल दो, अपने जीवन को बदल दो। हालेलुया। जैसे ही आपका जीवन बदल जाएगा, जैसे ही आपका मन बदल जाएगा, जैसे आप बीमार लोगों के पास जाएंगे, वो तुम्हारे पास खड़े होने से चंगे हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। जब बदला हुआ जीवन लेकर तुम दुष्ट आत्मा के भरे हुए लोगों के बीच में जाओगे तो वो अपने आप ही चला कर निकल जाएंगे। हालेलुया। जब बदले हुए जीवन के साथ अपने परिवार में रहेंगे, जब एक बदले हुए मन से बदले हुए जीवन के साथ आप अपनी कलीसिया में रहेंगे, अपने घर में रहेंगे, अपने परिवार में रहेंगे, वहां पर परमेश्वर अपने आप स्वर्ग से तुम्हारी रोटी को देता रहेगा। तुम्हें उसके लिए चिंता करने की जरूरत है, तुम्हें उसके लिए किसी से कर्ज लेने की जरूरत, तुम्हें उसके लिए अपनी जरूरतों के लिए, अपने घर के लिए, अपने घर के खर्चों के लिए, अपने कपड़ों के लिए, अपने साधन के लिए तुम्हें किसी से लोन, किस्त, ये सारी बातों की ओर देखने की जरूरत है। तुम्हें किसी से सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं उस व्यक्ति से उधार पकड़ूंगा। बदले हुए जीवन के साथ जब आप चर्च में रहेंगे, बदले हुए मन के साथ जब आप अपने परिवार में रहेंगे, बदले हुए जीवन से जब आप सेवकाई में रहेंगे, तो परमेश्वर स्वर्ग से अपने आप तुम्हारी प्रतिदिन की जरूरतों को देता रहेगा। हालेलुया। तुम बिना कर्ज के रहोगे, तुम बिना बीमारी के रहोगे। हालेलुया। जब बदले हुए जीवन से तुम कलीसिया में रहोगे, जब बदले हुए मन से हम इस पृथ्वी पर रहेंगे, तो कोई भी बीमारी हमारी बॉडी में आएगी नहीं। हालेलुया। कोई भी बीमारी हमारे अंदर आकर प्रवेश करेगी। क्यों हम बीमार हैं? क्यों हम कर्ज में हैं? क्यों हम चिंता लेकर चल रहे हैं? क्यों हम बोझ उठा के चल रहे हैं? क्यों हम अपने परिवार के साथ प्यार नहीं कर पा रहे हैं? क्यों पति पत्नी जब अकेले होते हैं तो एक दूसरे को आदर से नहीं बोल सकते? क्यों बच्चे जवान, क्यों बच्चे अपने माँ बाप के आज्ञाकारी नहीं?
जैसा जीवन हमारी आत्मा चाहती है, जैसा हमारी आत्मा में उठता है कि हमारा परिवार ऐसा होना चाहिए, हमारे घर में झगड़े नहीं होने चाहिए, हम मिलके रहने चाहिए और हमारे ऊपर कोई कर्ज ना हो, जैसा अंदर से हमारी अंतरात्मा, अंदर से हमारा भीतरी मनुष्य, अंदर से हमारी आत्मा इन बातों को पुकारती है कि हमें ऐसे रहना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे हम क्यों नहीं रह पा रहे? क्यों हम झगड़ा करते एक दूसरे से? क्यों नहीं हम एक दूसरे को आदर से बोल पाते? क्यों हम एक दूसरे को काटने की तरह उनके साथ बर्ताव करते हैं? क्यों हम टेंशन में हैं? क्यों हम चिंता में हैं? क्यों हमें कल की टेंशन ने आज ही दबा रखा है कि कल के पैसे का हल कहां से करूं, कैसे करूं, किसको फोन करूं, क्या करूं? ये सारी बातें हमारे जीवन में क्यों? क्योंकि हम बदले हुए मन से नहीं है, क्योंकि हम बदले हुए जीवन से नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हमारा मन बदलेगा, जब हमारा जीवन बदलेगा, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। आमीन। हालेलुया। तुम्हारे परिवार से लोग सीखेंगे कि कैसे रहा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कौन आपके मन को एक सेकंड में चेंज कर सकता है? कौन आपके जीवन को एक सेकंड में बदल सकता है? परमेश्वर का प्यार। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम। इसलिए बाइबल में लिखा है, उसने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि लोग नष्ट ना हो। हालेलुया। कौन हमें नष्ट करता है? हमारे मन में भरा हुआ वस्तुएं, हमारे मन में भरी हुई चीजें हमें प्रतिदिन क्या कर रही हैं? नष्ट कर रही हैं। तो हमें क्या हल करना चाहिए? हमें सबसे पहले हम सोच रहे हैं मेरा घर बन जाए, मेरी शादी हो जाए, परिवार बन जाए, ये हो जाए, ये खरीद के रख लूं, ये बना लूं, वो कर लूं, ये कर लूं। इन बातों को छोड़ दीजिए, स्टॉप कीजिए, इन बातों को रोक दीजिए। पहले इस बात के लिए निकल जाइए, पहले इस बात के लिए सोचिए, पहले इस बात के लिए खड़े हो जाइए, पहले इस बात के लिए बैठ जाइए कि मेरा मन कैसे बदलेगा, मेरा जीवन कैसे बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाकी चीजों के बारे में बाद में सोचो। यदि मन नहीं बदला तो परिवार बनाने का कोई फायदा नहीं, वही परिवार नरक बन जाएगा। यदि मन और जीवन नहीं बदला तो घर के बारे में मत सोचो, बिल्डिंग के बारे में मत सोचो, किसी और चीज के बारे में मत सोचो। उसको बनाने में तुम इतने कर्ज के नीचे आ जाओगे कि तुम्हें हर दिन तुम्हारा बीपी कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे। क्यों लोग शुगर की बीमारी से ग्रस्त हो गए? क्यों लोगों का ब्लड बढ़ता और घटता है? क्यों इंजेक्शन ले रहे हैं हम ब्लड के लिए, बीपी के लिए? मुझे बीपी प्रॉब्लम है, मुझे शुगर है, मुझे ये है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, आधा सिर दर्द कर रहा है, पूरा सिर दर्द कर रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, गांठ है। ये सारी चीजें क्यों? हमारे मन में जो वस्तुएं हैं वो सारी ऐसी चीजों को हमारे जीवन में क्या कर रही है? पैदा कर रही है। मन में भरे हुए बुरे विचार, मन में भरे हुए व्यभिचार, मन में भरी हुई मूर्खता, मन में भरी हुई दुष्टता, मन में भरी हुई निंदा क्या कर रही है? हमारे शरीर के अंदर शुगर पैदा कर रही है, हमारी बॉडी के अंदर दर्द पैदा कर रही है, हमारी पीठ में दर्द हो रहा है, हमारी कमर, हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है। उसको हम गठियावा का नाम दे रहे हैं, यूरिक एसिड का नाम दे रहे हैं, और कितनी प्रॉब्लम है। हमारे पेट में क्या हो रहा है? रसौली बन रही है, हमारे पेट में पथरी पैदा हो गई है। ये सारी इन चीजों को हम क्यों ऐसा हो रहा है? मन में भरी हुई चीजें हमारे शरीर में इन चीजों को क्या कर रही है? जन्म दे रही है, ताकि हम क्या हो जाएं? शुगर के द्वारा नष्ट हो जाएं, ताकि हम पथरी के दर्द से नष्ट हो जाएं, ताकि रसौली के द्वारा नष्ट हो जाएं, ताकि बीमारियों के द्वारा क्या हो जाए? हमारा जीवन नष्ट हो जाए। हालेलुया। कौन हमें नष्ट होने से बचाता है? परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट ना परंतु अनंत जीवन पाए।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या चाहिए आपको? परमेश्वर का प्रेम चाहिए। क्या चाहिए? परमेश्वर का प्रेम आपको चाहिए, परमेश्वर का प्यार चाहिए आपको। जब परमेश्वर के प्रेम से आपका हृदय भरेगा, जब परमेश्वर के प्यार से, जब यीशु मसीह के प्यार से आपका मन भर जाएगा, आपके मन से ये सारी नष्ट करने वाली वस्तुएं, नष्ट करने वाली चीजें बाहर चली जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में उतरेगा, जब मसीह का प्रेम आपके हृदय में वास करेगा, तब बुरे बुरे विचार आपके हृदय से निकल जाएंगे, तब व्यभिचार के विचार आपके हृदय से निकल जाएंगे, तब मूर्खता आपके हृदय को छोड़कर चली जाएगी, तब दुष्टता आपके मन को छोड़कर चली जाएगी। जब परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में रहना शुरू करेगा, तो हर दिन परमेश्वर का जीवन आपके अंदर बढ़ने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर का प्रेम आपके मन में रहना शुरू करेगा, जब परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए हृदय के साथ आप इस दुनिया में रहोगे, जब परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए मन के साथ आप अपने घर में, कलीसिया में, सेवकाई में, अपने परिवार में रहोगे, तब प्रतिदिन अनंत जीवन की नदियां आपके अंदर से बह निकलेंगी। हालेलुया। तब परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर से बह निकलेंगी। हालेलुया। स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा। हालेलुया। आपकी रोज की रोटी स्वर्ग आपको भेजेगा। हालेलुया। आपकी हर दिन की जरूरत चाहे 1000 रुपये की है, चाहे 1,00,000 रुपये की है, वो स्वर्ग जिम्मेवारी ले लेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, प्रार्थना करो, हे पिता हमारी रोज की रोटी हमें। रोज की रोटी का मतलब आप समझते हैं क्या? आपके परिवार का जितना भी रोज का खर्चा है, एक दिन का खर्चा, अगर एक दिन का खर्चा 1,000 रुपये खर्च आता है आपको, और महीने का 30,000 हो गया, एक दिन का खर्चा 1,000 रुपया है आपके परिवार का, ये प्रतिदिन की रोटी है आपकी, और प्रतिदिन की रोटी के लिए आपको 1,000 रुपये हर रोज चाहिए आपकी जरूरतों के हिसाब से, आपके खर्चे के हिसाब से, और महीने का 30,000 चाहिए आपको। वो 30,000 कहाँ से आएगा? स्वर्ग से आएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो 30,000 कहाँ से आएगा? स्वर्ग से सेंड किया जाएगा, स्वर्ग से भेज दिया जाएगा आपके अकाउंट में, आपके हाथों में। हालेलुया। परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो 30,000 रुपये लेकर आने के लिए। किसी मनुष्य को, किसी जानवर को, किसी भी पक्षी को क्या कर सकते हैं? वो इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्टली परमेश्वर स्वर्ग से आपके घर में गिरा सकते हैं। ये बाइबल में सब बातों का सबूत है। हालेलुया। बाइबल कहती है इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने लगातार 40 साल स्वर्ग से मन्ना डायरेक्टली गिराया। हालेलुया। बाइबल कहती है एलिया के लिए अकाल के समय में उसने एक पक्षी को पकड़ा, कौवे को इस्तेमाल किया और उसकी रोटी का इंतजाम किया। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह के साथ ऐसे लोग थे जो उसको पैसे से उसकी क्या करते थे? मदद करते थे। परमेश्वर किसी ना किसी को आपके लिए खड़ा करेगा ताकि आपकी रोज की जरूरत पूरी की जाए। लेकिन आपको क्या करना होगा? बदले हुए जीवन के साथ चलना होगा, मसीह के प्रेम से भरे हुए हृदय के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। हालेलुया। हमें बदलना होगा, हमें चेंज होना होगा। ये बाइबल इसलिए हमें दी गई। हालेलुया। दिन रात इसको पढ़ना पड़ेगा, दिन रात इसके समय बिताएं, दिन रात प्रेयर करें, सिर्फ इसी बात के लिए, प्रभु मेरा जीवन बदल जाए, प्रभु मेरा मन बदल जाए। हालेलुया। हालेलुया। उससे बोली हालेलुया। परमेश्वर आपको बदलना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? बदलना चाहते हैं। वो आपके हृदय को, वो आपके मन को क्या करना चाहते हैं? अपने प्रेम से भरना। क्या गारंटी इसकी कि वो आपको बदलना चाहते हैं? क्या सबूत है इसका कि वो अपने प्रेम से आपके हृदय को भरना चाहते हैं? क्योंकि आप कलीसिया में हो। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप यहाँ ना होते, चर्च के अंदर कलीसिया में ना होते, तो गारंटी से बाहर थे, लेकिन अभी आप गारंटी में आ गए। हालेलुया। हालेलुया। अब आपके ऊपर
मोहर लग चुकी है कि आपको बदलना है। ऐसा व्यक्ति, आप ऐसा मत सोचो कि मेरे विचार तो बदल ही नहीं सकते। आप ऐसा मत सोचो कि जैसा मेरा जीवन है, जो मेरे मन में भरा है वो तो निकल ही नहीं सकता। मैंने बहुत कोशिश किया, वो निकल नहीं सकता। मैंने कितनी बार पास्टरों का हाथ अपने सिर पर रखाकर प्रार्थना किया, मैंने कितनी बार खुद प्रेयर किया, लेकिन मैं तो बदल ही नहीं सकता। मैं कोशिश कितनी किया, मैं बदल नहीं सकता, मैं बदल नहीं सकता। ऐसा मत सोचो। 100% आपकी गारंटी है कि आप बदलेंगे। हालेलुया। ये 100%, 100 से भी ऊपर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बदलेंगे। आपका मन मसीह के प्रेम से भर जाएगा। इस बात का सबूत यही है, अगर आप चर्च में हैं, हालेलुया, अगर आप यहाँ ना होते, अगर आप चर्च में ना होते, अगर आप कलीसिया में ना होते, तो आप गारंटी से बाहर थे। लेकिन अभी आप गारंटी के अंदर है। पवित्र आत्मा आपको निश्चय पक्का ही बदल देगा। हालेलुया। यही स्वर्गीय योजना है आपके लिए परमेश्वर की, कि वो आपको बदल दे। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। आप अवश्य बदलेंगे। हालेलुया। आज फर्स्ट डे है आपके बदलने का। आज पहला दिन है आपके बदलाव का। सब बोलिए आमीन। जैसे मैसेज बंद होने के बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरा ब्रदर अश्विन, आप देखना कैसे आपके अंदर से बाहर आता है, जो आपके मन में भरा, जो नष्ट करता है आपको, वो कैसे अभी बाहर आएगा आपके अंदर से। फिर हम प्रार्थना करेंगे आपके सिर के ऊपर हाथ रखकर। पवित्र आत्मा आपके अंदर मसीह के प्रेम को डाल देगी, और आज आप सभी लोग जहाँ से परमेश्वर के प्रेम से भर कर जाएंगे। आज आप परमेश्वर के प्रेम को लेकर ही वापस जाएंगे। और आप फोन करके हमें बताएंगे, सिस्टर को बताएंगे कि मुझे कुछ हो गया है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मेरी भाषा बदल गई है, मेरा सोचना भी बदल गया है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपको बदलना शुरू कर देगा। आने वाला एतवार, आने वाला रविवार, आने वाला संडे आपका पहला ऐसे संडे होगा जो आप पवित्र आत्मा के प्रेम से भरकर यहाँ नाचेंगे, यहाँ आराधना करेंगे और सामर्थ को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आप देखना, ये आपके लिए प्रॉफेसी वर्ड है, ये आपके लिए पवित्र आत्मा की ओर से भविष्यवाणी की बातें हैं। जब इस एतवार आप संडे इधर आकर रुकेंगे, आप आते ही पवित्र प्रेम से भर जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हर दिन आपके बदलने का दिन शुरू होगा आज से। हालेलुया। बाइबल कहती है आप महिमा से महिमा में बदलते जाएंगे। हालेलुया। आज आप बदलना शुरू होंगे और अंश करके परमेश्वर हर रोज आपको बदलता जाएगा। हालेलुया। जल्दी वो समय आएगा कि लोग आपको देखकर कहेंगे ये तो यीशु मसीह की तरह लगती है। हालेलुया। जल्दी वो दिन आने वाले आपके ऊपर कि लोग आपको मिलते ही आपको देखकर कहेंगे ये तो बिल्कुल यीशु मसीह की तरह करता है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपके अंदर वो शुरुआत करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके अंदर वो अपने प्रेम को खोल देगा। हालेलुया। हर दिन वो प्रेम आपके अंदर बढ़ता जाए। हालेलुया। जैसे जैसे आप प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे, आज आपके अंदर एक प्रेम डाला जाएगा। बड़े ध्यान से सुनना, आज आपके अंदर कुछ रखा जाएगा। उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप चुपचाप खड़े रहना। डायरेक्टली पवित्र आत्मा, डायरेक्टली परमेश्वर अपने प्रेम का हिस्सा, अपने प्रेम के कुछ कण आपकी आत्मा में, आपके शरीर में, आपके प्राण में आज डाल देंगे। और जैसे जैसे आज के बाद आप अपने प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे, वो प्रेम जो आज आपके अंदर रखा जाएगा, वो प्रेम आपके अंदर बढ़ता जाएगा। हालेलुया। जैसे जैसे आप बाइबल पढ़ने में, वचन पढ़ने में बढ़ते जाएंगे, वचन सुनने में बढ़ते जाएंगे, वो प्रेम आपके अंदर फैलता जाएगा। वो आपके एक एक अंग को जकड़ लेगा। हालेलुया। वो आपकी आंखों को क्या कर लेगा? जकड़ लेगा। परमेश्वर का प्रेम आपकी आंखों में भर जाएगा। परमेश्वर का प्रेम आपके कानों में भर जाएगा। परमेश्वर का प्रेम आपकी जीभ को जकड़ लेगा। परमेश्वर का प्रेम आपके हाथों को जकड़ लेगा। परमेश्वर का प्रेम आपके मन को भर देगा। हालेलुया। हालेलुया।
आपके साथ होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। दुनिया में एक ही व्यक्ति ऐसा था जो स्वर्गीय प्रेम से भरा हुआ था। दुनिया में एक ही व्यक्ति ऐसा आया जो परमेश्वर के प्रेम से पूरे का पूरा सिर से लेके अपने पांव तक पूरा फुल परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ था, स्वर्गीय प्रेम से भरा हुआ था। उसका नाम यीशु है। हालेलुया। उसका नाम क्या है? यीशु है। हम देख सकते हैं परमेश्वर का प्रेम हम इस पृथ्वी पर लेके चल सकते हैं। हम परमेश्वर का प्रेम इसी शरीर के अंदर लेकर चल सकते हैं। हम परमेश्वर के प्रेम को इसी शरीर के द्वारा, जिसमें लाखों प्रॉब्लमें हैं, जिसमें हजारों दर्द है, जिसमें हजारों परेशानियां हैं, जो हर जगह से दर्द करता है, जो हर जगह से हमें परेशान और मारता है, यही शरीर इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के प्रेम को लेकर चलेगा। हालेलुया। क्योंकि एक व्यक्ति का शरीर, प्रभु यीशु का शरीर हमारी तरह था, जो फुल परमेश्वर के प्रेम को लेकर 33.5 साल तक, 3.5 साल तक दिखाई देता रहा। 33.5 साल तक उस दुनिया में परमेश्वर के प्रेम को लेकर चलता रहा। हालेलुया। यीशु मसीह की पूरी बॉडी परमेश्वर के प्रेम ने क्या कर ली थी? भर दी थी, जकड़ ली थी। यीशु मसीह के कान परमेश्वर के प्रेम से भर गए थे। यीशु मसीह की आंखें परमेश्वर के प्रेम से भरी हुई थी। यीशु मसीह का सूंघना, उसका नोज, उसका नाक परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ था। यीशु मसीह की जीभ, उसके होठ परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए थे। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है उसके कान परमेश्वर के प्रेम से भरे थे। बाइबल कहती जब उसको पकड़ा, जब वो क्रूस पर चढ़ाए जाने वाला था, ध्यान से सुनना है, लोगों ने उसको गालियां दी, लेकिन उसके कानों को कोई भी असर हुआ नहीं। सुनते कहां से? कानों से। लोगों ने उसको गंदी गालियां दी और उसके कानों में वो लगातार गूंज रही थी। उसके कानों में वो बार बार गूंज रही थी, लेकिन एक भी गंदी गाली ने उसके कानों पर असर किया। इसलिए उसने वापस गाली, अगर वो गालियां उसके कानों पर असर कर जाती, अगर वो गालियां उसके कानों में चली जाती और असर कर जाती, तो यीशु मसीह की जीभ क्या करती? वापस उनको गालियां। लेकिन उसके बारे में लिखा है उसने गालियां लेकर गालियां। हमारे बारे में सोच कर देखो, हमारे कान परमेश्वर के प्रेम में बंधे हुए नहीं है। जब कोई हमें गालियां देता है तो हम कितनी वापस देते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के प्यार की क्या है? जरूरत है। हालेलुया। उसके अंगों के बारे में सोच कर देखो, उसके हाथों के बारे में सोच, उसकी उंगलियां, उसके हाथ परमेश्वर के प्यार से भरे हुए थे। उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसको थप्पड़ मारे गए। किसी व्यक्ति के ऊपर उसका हाथ उठा क्योंकि उसके हाथ परमेश्वर के प्रेम से बंधे हुए थे। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह संसार में एक सिद्ध मनुष्य था। इसलिए संसार में एक पूरा मनुष्य, जिसको हम बोलते कि ये व्यक्ति करेक्ट है, अपने जीवन में सिद्ध है, संपूर्ण है, वो सिर्फ यीशु ही था। हालेलुया। उसने गालियां लेकर गालियां दी थी, उसने उसके मुंह पर थूका गया। बाइबल कहती है उसने किसी के बाप से थूका, उसको मारा गया, उसको पीटा गया, उसको हजारों लोगों की भीड़ में क्या कर दिया? बेइज्जत कर दिया। लेकिन उसने किसी भी बात का उल्टा जवाब दिया। जब आप बाइबल को पढ़ोगे सुसमाचारों में जाकर, उसको हेरोदेस के पास लेके जाया गया, उसको महायाजक के कैफा के पास लेके जाया गया, उसको पिलातुस की कचहरी में लेके जाया गया। हर जगह हर राजे ने पूछा, ये लोग तेरे ऊपर दोष लगा रहे हैं, ये लोग तेरे ऊपर क्या कर रहे हैं? गलतियां निकाल रहे हैं तेरे अंदर, ये तेरे ऊपर दोष लगा रहे हैं, इतनी बड़ी भीड़, तू अपनी सफाई क्यों नहीं देता? तू क्यों नहीं अपने मुंह से कुछ बोलता? बाइबल कहती है वो चुप रहा। हालेलुया। उसका मुंह खुला
उसने किसी की दोष का जवाब दोष में दिया, उस पर दोष लगाए गए, लेकिन बाइबल में लिखा उसने अपना मुंह बंद रखा, उसने वापस किसी के ऊपर दोष लगाया, उसने अपने आप को पिता के हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। यशायाह में लिखा है हमारे सारे पाप उस पर लाद दिए गए, हमारे अधर्मों का बोझ उस पर डाल दिया गया, और वो ऐसे चुप रहा जैसे ऊन कतरने के समय मेमना भेड़ क्या रहती है, चुप। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति था। हालेलुया। क्यों उसके जाते ही लोग, क्यों जब वो लोगों में जाता था और दुष्ट आत्माएं चिल्ला चिल्ला कर कहती थी, हे परमेश्वर के पवित्र जन, हे परमेश्वर के पुत्र, तू समय से पहले क्यों हमें निकालने के लिए आया है, दुख देने के लिए आया है। वो अपनी जीभ से बोलता था, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, उनको छोड़कर निकल जा। दुष्ट आत्मा उसी समय लोगों को छोड़कर, क्यों ऐसा था? क्यों जब वो लोगों में जाता था लंगड़े चलने लग जाते थे? क्यों वो जब लोगों में जाता था तो लोग शुद्ध हो जाते थे? क्यों लोग उसके पास आकर उनके पाप क्षमा हो जाते थे, उनकी जिंदगी बदल जाती थी? क्यों उसके हाथ रखने से लोगों की आंखें देखने लग जाती थी? क्यों उसकी उंगलियां उनके कानों में डालने से वो सुनने लग जाते थे? क्यों वो अर्थीयों के ऊपर जाकर मुर्दों के ऊपर हाथ रखकर कहता था उठ जाते थे वो? क्योंकि परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति था। हालेलुया। हमें परमेश्वर का प्रेम चाहिए। क्या चाहिए हमें? ये बाइबल में एक एक पन्ने के अंदर परमेश्वर का प्रेम क्या बोलते, कूट कूट कर भरा। हालेलुया। जैसे बाइबल के एक पन्ने को पढ़ोगे, अगर परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे हृदय में आ चुका है तो आपका दिल नहीं करेगा कि आप रोटी खाने के लिए चले जाओ या किसी और काम के लिए चले जाओ। इस पन्ने को छोड़कर आपका दिल करेगा अगले पन्ने में क्या लिखा है उसको मैं पढ़ लूँ। फिर आप सोचेंगे चल इस पन्ने को पढ़कर क्या करूँगा, मैं ये काम के लिए चला जाऊँगा, जब वो कर लूँगा, जब मैं टीवी देख लूँगा, जब मैं फ़ोन पे गेम खेलूँगा, जब वो कर लूँगा। लेकिन जैसे आप इस पन्ने को पूरा करेंगे आपका दिल नहीं करेगा कि आप इसको छोड़कर चले जाएँ। आपका दिल करेगा नहीं अगले पन्ने को भी पढ़ लूँ। जैसे ही परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में भरेगा आपके साथ कुछ ऐसा होने लगेगा। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में भरेगा आपके घुटने ऐटो में आज आपके सवाल होंगे, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आपके मन में आपके सवाल हैं कि प्रार्थना में हमारा दिल नहीं लगता, प्रार्थना में हमारा मन नहीं लगता, हमसे ज़्यादा 1 घंटा प्रार्थना होती नहीं जी, हम प्रार्थना में बैठते तो हैं, प्रार्थना के लिए दिल तो है लेकिन प्रार्थना कर नहीं सकते। लेकिन जैसे ही परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में आएगा आपके घुटने ऑटोमेटिक ही प्रार्थना में झुक जाएंगे। हालेलुया। फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना समय आप उसके साथ बैठे हैं। हालेलुया। फिर आप घंटों उसके साथ बैठे रहेंगे। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। जैसे ही परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में आएगा आपके दिल को भरेगा आपको तुरंत यीशु से प्यार हो जाएगा। हालेलुया। आपको तुरंत क्या हो जाएगा? परमेश्वर से प्यार हो। जब तक स्वर्गीय प्रेम आपके हृदय में नहीं आता, जब तक क्रूस पर प्रकट किया हुआ प्रेम, जब तक यीशु मसीह का प्रेम आपके हृदय में नहीं आता, तब तक आप अपने मुंह से कह नहीं सकते यीशु मसीह आई लव यू, नहीं बोल सकते आप। हालेलुया। ऐसे स्वर्गीय प्रेम आपके हृदय में भरेगा ऑटोमेटिकली आपके अंदर से आपका एक एक अंग, आपकी भावनाएं, आपके विचार इस बात से भर उठेंगे कि परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। आप परमेश्वर को प्यार करने लगेंगे, आप बाइबल को प्यार करने लगेंगे, आपका जीवन दिन प्रतिदिन बदलता जाएगा। जैसे आप बीमार लोगों के पास जाकर बैठेंगे आपकी संगति करने से वो चंगे हो जाएंगे। आपको उनके ऊपर हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको उनके लिए स्पेशली प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप जाकर बैठेंगे, हाँ भैया क्या हाल चाल है और घर में कैसे चल रहा है, बस 2-3 मिनट उसके साथ बिताने से वो बंदे का जीवन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। उसकी बीमारी उसको छोड़कर चली जाएगी। हमें क्या चाहिए? परमेश्वर का प्रेम चाहिए। परमेश्वर बहुत हजारों साल इंतजार करता रहा, मनुष्य वापस आएगा मेरे पास। एक व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध करेगा, एक व्यक्ति अपने मन को बदलेगा, वो मेरे साथ आएगा,
वो मेरे साथ रहेगा। हजारों साल परमेश्वर ने लंबा इंतजार किया, बड़े प्यास के साथ, बड़ी भूख के साथ, लोगों को प्राप्त करने के लिए, लोगों को पाने के लिए। और परमेश्वर क्या करता गया? उत्पत्ति से लेकर मलाकी की किताब पुराने नियम में परमेश्वर कुछ काम देता गया। तुम आज्ञाओं को मानो, तुम ये करो, तुम वो करो। वो अपना क्रोध प्रकट करता गया लोगों के ऊपर, उनके पाप के ऊपर, उनके गुस्से के ऊपर। जब जब वो परमेश्वर की अनाज्ञाकारी करते थे तो परमेश्वर उनको भस्म कर देता था, उनको मार देता था, उनको नष्ट कर देता था। परमेश्वर अपने क्रोध को प्रकट करता गया। जैसे ही परमेश्वर उनको सजा देता था, उनके ऊपर क्रोध प्रकट करता था, उनका पाप और बढ़ जाता था, उनकी बुराइयां और ज्यादा बढ़ जाती थी, वो और ज्यादा परमेश्वर के खिलाफ चलने लगते थे। जैसे जैसे परमेश्वर उनके ऊपर न्याय प्रकट हुआ, वो और ज्यादा बिगड़ते जाते थे। लेकिन ये सारी बातों को छोड़कर हजारों सालों के बाद परमेश्वर ने नए नियम में आकर क्या किया? प्रेम को प्रकट किया। हालेलुया। क्या किया परमेश्वर ने? प्रेम को प्रकट किया। उसने अपने बेटे को भेज दिया, उसने प्यार किया, उसने लोगों की सारी गलतियों को, उसने लोगों के सारे पापों को, उसने उनकी सारी गंदी बातों को अपने इकलौते बेटे के ऊपर, जिसके अंदर कोई भी पाप नहीं है, जिसके अंदर छोटी सी भी गलती नहीं है, जो पूरे का पूरा शुद्ध और सिद्ध व्यक्ति है, उसको उस व्यक्ति को हमारे सारे पापों से क्या कर दिया? भर दिया, लाद दिया उसको, हमारे पापों को उसके ऊपर लाद दिया, हमारी गंदी बातों को, हमारे बुरे विचारों को, हमारी टोटली पाप की बातों को क्या कर दिया? जो बातें हमें हमारे अंदर से नष्ट करती थी, वो सारी बातों को उसने अपने पुत्र के शरीर पर रख दिया। उसने अपने पुत्र के शरीर पर उनको बांध दिया। उसने हमारी सारी ऐसी बातें जो हमें नष्ट करती थी, परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र के शरीर पर ला दिया और वो क्रूस पर चला गया। हालेलुया। उसके मरने से, उसके गाड़े जाने से, उसके जी उठने से हम परमेश्वर के प्यार को प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके मारे जाने से, उसके गाड़े जाने से, उसके जी उठने से क्या करते हैं? हम परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करते हैं। और परमेश्वर का प्यार हर दिन हमें बदलता जाता है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। परमेश्वर आज से आपको चेंज करना शुरू करेगा। इसके लिए पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा इसलिए स्वर्ग छोड़कर 2000 साल पहले पेंटिकोस्टल के दिन पृथ्वी पर आया, ताकि वो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के प्रेम से भर दे। हालेलुया, हालेलुया। जब लोग परमेश्वर के प्रेम से भरते हैं तो वो बदलना शुरू हो जाते हैं। उनका मन बदल जाता है, उनकी आंखें बदल जाती हैं, उनके विचार, उनको सब कुछ, टोटली सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु के समान जीने लगते हैं, वो यीशु की तरह दिखने लगते हैं। हालेलुया। और बाइबल कहती है, रोमियो किताब उसका 8 अध्याय उसकी 32 आयत के अंदर ऐसा लिखा है, शायद पढ़ना एक बार प्लीज, जल्दी जल्दी। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय, लास्ट एक और आयत पढ़कर हम समाप्त करते हैं इनका। रोमियो 8 उसका पढ़ो। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, बड़े ध्यान से सुनना इस बात। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, सॉरी कैसे पढ़ी? अतः हम इन बातों और क्योंकि जिन्हें उससे पहले से जान लिया है, देखो सुनो पढ़ो। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। ओके, हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको बोला था कि परमेश्वर ने क्या कर लिया? हमको चुन लिया, उसने हमको अलग कर लिया, उसने हमें बुला लिया। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं? परमेश्वर के बुलाए हुए, इसलिए यहाँ बैठे हैं। हालेलुया। हम क्यों प्रार्थना और आराधना कर रहे हैं? क्यों एतवार चर्च में आ रहे? क्यों हम विश्वास कर रहे हैं? क्यों हमने बपतिस्मा पाया? क्योंकि उसने हमें चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल यहाँ पर ये बात क्लियर कर रही है, उसने क्यों हमें बुलाया, उसने क्यों हमें ठहराया,
उसने क्यों चुन लिया हमको? बाइबल कहती है ताकि हम सब लोग उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों उसने हमको चुन लिया? क्यों उसने हमको बुला लिया? बोलो, ताकि हम सब क्या हो जाएं? उसके पुत्र के स्वरूप में। उसका पुत्र कौन है? प्रभु यीशु। ताकि हम बिल्कुल प्रभु यीशु के जैसे हो जाएं। हालेलुया। हम यीशु की कॉपी क्या हो जाए? बन जाएं। हम यीशु का डबल रोल क्या हो जाए? बन जाएं। यही हमारी बुलाहट है, यही हमारी सेवकाई है। यदि हमारी सेवकाई हमें यीशु की तरह नहीं बनाती तो हमारी सेवकाई फेल हो रही है और हमारी सेवकाई क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। ध्यान से सुनना प्लीज। यदि मेरी सेवकाई मुझे यीशु की तरह नहीं बनाती, चाहे मेरी सेवकाई दुष्ट आत्माओं को प्रकट कर रही है, चाहे मेरी सेवकाई मुर्दों को जला रही है, चाहे मेरी सेवकाई में लंगड़े चल रहे हैं, चाहे मेरी सेवकाई में कैंसर भाग रहा है, चाहे मेरी सेवकाई में जिन्न दुष्ट आत्माएं लोगों को छोड़ कर जा रही है, चाहे मेरी सेवकाई के अंदर लोग जादू टूने से आजाद हो रहे हैं, इन बातों का कोई भी लेना देना नहीं है, इन बातों का कोई भी मूल्य नहीं है। मेरी सेवकाई अगर मुझे यीशु मसीह के जैसा नहीं बना रही तो वो क्या हुआ है? फेल हो रही है, बेकार हो रही है, नष्ट हो रही है। हालेलुया। जीसस ने कहा बहुत सारे लोग आकर मेरे पास कहेंगे यीशु तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्मा को निकाला, तेरे नाम से बड़े बड़े सामर्थ के काम किए, तेरे नाम से बड़े बड़े चमत्कार किए, तेरे नाम से बड़ी बड़ी मीटिंगें की, तेरे नाम से हजारों लोगों को हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। लेकिन यीशु मसीह बोलेगा, मैं उनको खुलकर कह दूंगा, हे कुकर्मियों मेरे पास से चले जाओ, मैं तो आपको जानता भी। किस व्यक्ति को परमेश्वर जानेंगे? जो यीशु की तरह है। अगर हमारी सेवकाई, अगर हमारी कलीसिया, अगर हमारा चर्च, अगर हमारा विश्वास, अगर हमारा बपतिस्मा, अगर हमारा प्रभु बोझ करना, अगर हमारा दान दशवांश देना, ये सारी बातें हमें यीशु की तरह नहीं बना रहा तो सब कूड़ा करकट में चली जाएगी, सब वो कूड़ेदान डब्बे में चली जाएगी। हम यीशु की तरह होने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। मैं एक बड़ा सामर्थ्य पास्टर होने के लिए नहीं बुलाया गया, वो मेरा मकसद नहीं है। आज भी हमारी कलीसिया में कितने लोग छुटकारा पा रहे हैं। कल हम दोनों ने मिलकर मीटिंग किया था, कितने लोग हमारे संडे कल मीटिंग में छुटकारा प्राप्त किया, कितने लोगों ने। और कुछ लोग फोन पर ही ठीक हो गए, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से, बड़ी बड़ी बीमारियों से। कुछ लोगों के बारे में हमने काफ़ी दूर थे वो लोग, सिर्फ इतनी दूर से अपने घर में बैठकर दुआ किया, लोगों ने छुटकारा प्राप्त किया, फोन पर ही छुटकारा प्राप्त किया। हमारा मकसद नहीं है ये सब, हम इसलिए सेवक बने, हम इसलिए सेवा करें ताकि हम संसार में यीशु मसीह की तरह दिख सकें। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अगर हम अपने दुश्मन को प्रेम नहीं कर सकते तो हमारा मसीह जीवन फेल हो गया है। चाहे हम कैंसर ठीक कर रहे हैं, चाहे हम दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं, चाहे आप चर्च में सबसे अच्छे नंबर 1 विश्वासी हैं, दान दशवांश सब कुछ अच्छा करने में, अगर आप यीशु का प्यार प्रकट नहीं कर रहे तो सब बेकार हो रहा है, सब कूड़े में जा रहा है। आप एक दिन लास्ट में सोचेंगे मैंने इतना कुछ इकट्ठा किया, अब परमेश्वर दिखाएगा कि इन्होंने इतना कुछ इकट्ठा किया था, सब लोगों के सामने पेश करेगा, लेकिन वहाँ पर कुछ भी होगा नहीं आपके खाते में दिखाने के लिए अगर आप यीशु की तरह नहीं बने। हालेलुया। हम क्यों बुलाए गए? यीशु की तरह होने के लिए। हम क्यों बुलाए गए? यीशु की तरह। हम क्यों चुने गए? हम क्यों ठहराए गए? यीशु मसीह की तरह होने के लिए। हालेलुया। हमारी मिनिस्ट्री की सबसे बड़ी गवाही है जब लोग हमसे मिलकर, जब गवाही ये होगी, हमारी सेवकाई की सबसे बड़ी गवाही यही बनेगी, यही गवाही आएगी जब लोग हमसे मिलकर, हमारे साथ बैठकर, जैसे संसार में रहते हुए मैं देखकर ऐसा आकर बोले, पास्टर जी, भाई जी, बहन जी, लोग तो बहुत देखे हैं लेकिन जितना प्यार आपके अंदर है मैंने किसी व्यक्ति के अंदर देखा। यही है हमारी सबसे बड़ी टेस्ट। हालेलुया। स्वर्ग इस गवाही को क्या करता है? नोट। इस गवाही को नोट नहीं करता वो कितनी दुष्ट आत्मा निकल गई, क्योंकि दुष्ट आत्मा
वो लोग भी निकाल रहे हैं जो स्वर्ग जाएंगे, दुष्ट आत्मा वो भी निकाल रहे हैं जिनकी सेवकाई स्वर्ग में दिखाई देगी। बहुत चमत्कार कर रहे हैं आज भी बहुत लोग, लेकिन स्वर्ग में सिर्फ एक ही टेस्टमनी वहाँ पर स्वर्ग की किताबों में लिखी जाती है, जिस टेस्टमनी को पढ़कर परमेश्वर खुशी से झूम उठता है। उस गवाही के बारे में जब लोग हमसे आकर कहते हैं आप यीशु की तरह हैं, आप तो यीशु की तरह बोलते हैं, जब आपसे मिले तो ऐसा लगा जैसे यीशु मसीह मिल गया। जितना प्यार आपके अंदर देखा, इतना प्यार हमने किसी अंदर देखा ही नहीं है। हालेलुया, यही हमारी सबसे बड़ी गवाही है। हमें परमेश्वर का प्रेम चाहिए। हालेलुया। कौन आपके अंदर उस प्रेम को डालेगा? लास्ट टाइम पर हम प्रार्थना करेंगे और आज आपका फर्स्ट डे है कि आज आप बदलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आज आपका पहला दिन है कि आप परमेश्वर के प्रेम से भरना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। ओके, बड़ी रोमियो उसका 5 अध्याय जल्दी जल्दी निकालो। रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय। मैं इस बात को बोलकर बंद कर रहा हूँ, कौन आपकी मदद करेगा? कौन आपके अंदर परमेश्वर के प्रेम को लेकर आएगा? रोमियो उसका 5 हेल्प करो शायद को ढूंढने के लिए। पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह का प्रेम आपके हृदय में उड़ेला जाता है। 8 चैप्टर के अंदर है कितने कुछ। पांच का 5 पढ़िए जल्दी से। पूरा खाना रोमियो 5 का 5 पढ़िए। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। किसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम, जिसके बारे में इतना देर मैंने बात किया है, जिस प्रेम के बारे में मैंने प्रचार किया है, जिस प्रेम के बारे में आपको खुलकर मैंने समझाया है, किसके द्वारा वो प्रेम हमारे हृदय में डाला गया है? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। किसके द्वारा डाला गया है? पवित्र आत्मा। मेरे पास समय नहीं है, नेक्स्ट बार आऊंगा तो मैं पवित्र आत्मा के ऊपर सिखाऊंगा कि पवित्र आत्मा कितना खास व्यक्ति है जो हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। दुनिया में सबसे, बड़े ध्यान से सुनना, दुनिया में सबसे मसीह लोगों के लिए, एक विश्वासी व्यक्ति के लिए, अगर कोई व्यक्ति उसके जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर कोई व्यक्ति उसके जीवन के लिए खास है, खास में से भी खास है, वो है होली स्पिरिट। हालेलुया। वो कौन है? पवित्र आत्मा है। नेक्स्ट बार आऊंगा तो हम इसके ऊपर सीखेंगे पवित्र आत्मा कौन है। हालेलुया। वो क्या करता है, क्या करने के लिए आया, सारी बातें हम खुलकर सीखेंगे। हालेलुया। सबसे खास व्यक्ति संसार में, आप जानते हैं मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे दोस्त मित्र कितने लोग हैं, लेकिन मेरे बच्चों से भी बढ़कर, मेरे बच्चों से मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरी फैमिली से मैं प्यार करता हूँ, कलीसिया से प्रेम करता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा बढ़कर जो मेरे लिए संसार में एक खास व्यक्ति है, जिसके साथ मैं ज्यादा समय रहना पसंद करता हूँ, जिसके साथ मैं ज्यादा बातें करना पसंद करता हूँ, जिसको मैं खास समझता हूँ कि ये मेरे बेटे से भी खास है। हालेलुया। हालेलुया। कौन है वो? पवित्र आत्मा। क्योंकि उसके द्वारा मेरे मन में परमेश्वर के प्रेम को डाला गया, जिस प्रेम ने मेरे जीवन को बदल दिया, जो प्रेम हर दिन मुझे बदलता जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। उसी व्यक्ति के द्वारा डाला गया। हालेलुया। इसलिए आपके जीवन के लिए सबसे खास व्यक्ति कौन होना चाहिए? ज्यादा उसके साथ रहें, उससे दोस्ती करें, उससे प्यार करें, वो आपसे बातें करना शुरू करेगा, वो भर देगा अपनी सामर्थ्य से आपको। हालेलुया।